हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। आज का जो क्वेश्चन है, वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि सभी को लगता है कि डीएम काफ़ी नार्सिस्टिक होते हैं। किसी किसी के डीएम तो एक्सट्रीम नार्सिस्टिक टाइप होते हैं, किसी किसी के डीएम तो बिल्कुल ही साइलेंट होते हैं। तो ऐसे डीएम से कैसे डील करें, वो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी। जो डीएम साइलेंट हो जाते हैं उनके बारे में अभी लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जो थोड़ा एक्सट्रीम नार्सिस्टिक टाइप के डीएम हैं उनके बारे में बात करते हैं। वैसे डीएम के नार्सिस्टिक टाइप के बिहेवियर के कई सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 रीज़न कलेक्ट किए हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं सारा डिफ़ाइन करूँगी कि कैसे आपको उनके साथ डील करना है। पहला रीज़न उनके नार्सिस्ट होने का कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक हैं, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आप उनके साथ बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं, आपको लगता है कि ऐसा पर्सन एक डिवाइन पर्सन नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि वो आपका फॉल्स ट्विन हो। क्योंकि अगर वो आपका रियल ट्विन है तो आपको अंदर से कम इंट्यूशन तो आती है कि आपके जो डीएम है वो अच्छे हैं और एक डिवाइन पर्सन डेफिनेटली है, मतलब कुछ तो अच्छाई उनमें है, ये आएगा अंदर से। बट एक नार्सिस्टिक डीएम जो फॉल्स ट्विन होता है उसके साथ ये फीलिंग्स नहीं आती हैं, उनके साथ सारी नेगेटिव फीलिंग्स आती है और यही लगता है कि ये बहुत ही ख़राब टाइप का पर्सन है और ये तो बिल्कुल ही एक डिवाइन सोल नहीं हो सकता, ऐसा आता है मन में। तो अगर आप किसी नार्सिस्टिक टाइप के डीएम के साथ हैं अभी, तो समझ जाइए या फिर ध्यान दीजिए कि वो फॉल्स ट्विन भी हो सकता है। अभी मैं रीज़न पे बात कर रही हूँ, इनके साथ कैसे डील करना है, इस सब से बाहर कैसे निकलना है, अभी मैं बताऊँगी। दूसरा रीज़न है नार्सिस्टिक डीएम का स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड होना। आपकी अगर फॉल्स ट्विन से या किसी कार्मिक पर्सन से जो आपका ट्विन नहीं है उनके साथ अगर आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड हो उनके साथ। उसी कार्मिक बॉन्ड होने की वजह से आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, या फिर आपकी अवेकनिंग उनसे स्टार्ट हो जाती है, या उन्होंने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना पेन दिया हुआ रहता है कि आप ऑटोमेटिक मेडिटेशन की तरफ मुड़ जाते हैं या भगवान को ही याद करते हैं। फिर तो कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड होता है तभी आप भगवान को याद करते हैं और तभी आप ये वीडियोस देखते हैं और आप ट्विन फ्लेम तक अचानक ही पहुंच जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, बट आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ भगवान याद आते हैं और आप भगवान के रास्ते पर निकल पड़ते हैं पीस और शांति खोजने के लिए। तीसरा रीज़न है कि अगर आपको 100% पता है कि वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम ही है, बट वो बिल्कुल एक्सट्रीम नार्सिस्टो जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक से आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं आपको, तो समझ जाइए कि ये एक्सट्रीम वुंडेड इनर चाइल्ड इश्यूज़ की वजह से हो रहे हैं। आपके डीएम ने बचपन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत ज़्यादा नार्सिज्म फेस किया हुआ रहता है, बचपन उनका काफ़ी ख़राब बीता होता है और इसी की वजह से उनका बिलीफ सिस्टम या उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये नार्सिज्म घुस गया है और वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और डिवाइन सोल क्या होती है उससे तो उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है, मतलब ट्रस्ट ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई प्योर सोल उन्होंने देखी हुई नहीं रहती है, इसी की वजह से वो नार्सिस जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका बचपन जो होता है बहुत नार्सिस्टिक लोगों के बीच गुजरा होता है, वो एक्सट्रीम वुंडेड इनर चाइल्ड उनका होता है। चौथा रीज़न जो होता है उनके नार्सिस्टिक बिहेवियर करने का, एक नार्सिस्ट फैमिली, दूसरा नार्सिस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स। अगर उनकी लाइफ में मान लीजिए इनर चाइल्ड वुंडेड नहीं है, फिर भी बाद में आके उनके जो फादर एंड मदर हैं नार्सिस जैसा उनके साथ बिहेव करने लगते हैं या उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं, उनकी लाइफ में जो आगे चल के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं वो सब एक उनका यूज़ करने वाले और नार्सिस्टिक लोग हैं। उनकी गर्लफ्रेंड जो उनकी ज़िंदगी में आ रही है वो भी बिल्कुल नार्सिस्ट है, ट्रिगर करने वाली है, सिर्फ यूज़ करने वाली है। शुरुआत में तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि बचपन में जब टीनेजर में कोई लड़का नया नया प्यार होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता लड़की के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सिर्फ फिज़िकल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं एक रिलेशनशिप में और फिर बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो काफ़ी ज़्यादा उनको हार्ट ब्रेक भी मिल सकते हैं। तो अगर उन्होंने जिनको ज़्यादा प्यार करते हैं इनका धोखा उन्होंने झेला है, इनसे उनका ट्रस्ट चला गया है अगर,
तो वो आप पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे और आपके साथ प्यार होते हुए भी आपको हमेशा इग्नोर करेंगे, आपके साथ नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करेंगे, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम नार्सिसिस्ट फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स भी कह सकते हैं और दूसरा कह सकते हैं ट्रस्ट इशू। बहुत ज़्यादा उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से वो एक बिल्कुल नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करते हैं। अंदर से वो ऐसे नहीं होते हैं इस कंडीशन में, बट वो बाहर से सिर्फ ऐसा दिखाते हैं। वो अपने ईगो को बचाने के लिए ऐसा दिखाते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। और अगर आपके डीएम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से और ये धोखा वगैरह मिलने की वजह से, तो आप वो चीज़ पहचान जाएंगे। आपके वो रियल ट्विन फ्लेम है और बट बाहर से दिखावा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ील होगा क्योंकि आप उन्हीं की सोल हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिल में फ़ील होती रहेगी कि ये पर्सन सामने से झूठ बोल रहा है और ये जानबूझ के नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बट ऐसा अंदर से नहीं है। और पांचवा और लास्ट रीज़न है फियर इशू। अगर आपको लगता है कि आपके डीएम एक्सट्रीम नार्सिसिस्टिक नहीं है, अंदर से अच्छे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट फिर भी वो साइलेंट हैं या आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बार बार इग्नोर करके चले जाते हैं, तो वो ओनली और ओनली फियर इशू की वजह से होता है और वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि डीएम के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की कमी होती है। वो हमेशा एक्सट्रीम लेवल के सेक्रीफाइसिंग मोड में होते हैं, जहाँ पे उनको सेक्रीफाइस करने के अलावा, दूसरों की खुशियों के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। ऐसे डीएम अच्छे होते हैं, डेफिनेटली अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी उनको बहुत सारे पेन वगैरह झेलने को मिलते हैं क्योंकि उन्होंने और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी होती है। वो हमेशा एक सेक्रीफाइसिंग मोड में होते हैं जहाँ पे वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए जाते हैं। सेल्फ लव की उनके अंदर कमी हो जाती है। उनको एक सैडनेस में जीने की आदत पड़ जाती है। वो अपनी खुशियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या फिर अपनी खुशियों को चूज़ तक नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे उनको फिर वही इशू हो जाता है, फियर वाला इशू, हमेशा दब के रहना। ये उनकी आदत भी बन जाती है कहीं ना कहीं। तो उनको लगता है कि ये सब सही है और वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं कई बार। इस टाइप के जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं। इसको मैंने नार्सिसिस्ट में इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं आपको, डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं करते हैं बट बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। नार्सिसिस्ट इसलिए बोला है क्योंकि वो अंदर से भी खुश नहीं रहते, वो अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा अंदर से फ्रस्ट्रेट रहते हैं। उनकी एनर्जी हमेशा हैवी आती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उनकी हैवी एनर्जी रिसीव होती है और आपको भी वो दुखी करते रहते हैं इनडायरेक्टली। वो खुद भी अंदर से अच्छा या खुश फील नहीं कर पाते और जिसकी वजह से आप उनके ट्विन हैं, आप उनसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो आप भी कभी खुश फील नहीं कर पाते और इसी की वजह से वो जाने अनजाने आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दे देते हैं, जिसकी वजह से मैंने उनको नार्सिसिस्टिक डीएम कहा। सभी रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, ट्विन के भी रिलेशन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम अगर ज़्यादा होती है तो वो हमेशा हानिकारक होती है। हद से ज़्यादा इग्नोरेंस भी हानिकारक होती है, हद से ज़्यादा लव भी हानिकारक होता है ना। तो बैलेंस कंडीशन में रहना ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके काम के लिए, उनके सोल पर्पस के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। तो ये 5 टाइप की चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इन सिचुएशन में आपने चेक कर लेना है कि आपके जो डीएम है वो किस टाइप के हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो अब मैं सोल्यूशन बताने जा रही हूँ या आप उनसे कैसे डील करें वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट कि वो फॉल्स ट्विन हो सकते हैं। फॉल्स ट्विन की कंडीशन में आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है फॉल्स ट्विन को पहचानने का, उनके साथ हमेशा नेगेटिव फील होना। तो चलिए इसको भी नेगलेक्ट अगर हम कर दें कि बाकी सारे ट्विन भी वैसा ही नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करते हैं तो आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो अब इनको पहचानने का या इनसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पहला है सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा, तीसरा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना स्पिरिचुअल वर्क करके। इन 3 चीज़ों के अलावा आप इनसे छुटकारा नहीं पा सकते, आप इनको पहचान भी नहीं सकते कि ये एक फॉल्स ट्विन है। आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि वो फॉल्स ट्विन है आपका, ज़रा सा भी ऐसा लगता है, तो हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को फर्स्ट रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी दें, वरना वो आपका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकते हैं। हमेशा उनको हील करने की कोशिश ना करें। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि वो फॉल्स ट्विन हो सकते हैं तो हील करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हमेशा अपने सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को ही चूज़ करें और अपने स्पिरिचुअल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि जल्द से जल्द आपकी वाइब्रेशन रेज हो सके और वो पर्सन अगर आपका फॉल्स ट्विन है तो आपसे दूर चला जाए, अगर रियल ट्विन है तो उसको समझ आ जाएगी
और ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कर ही जाती हैं, तो आपको करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और अगर वो रियल ट्विन है तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और उनका और आपका रियूनियन हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। इसके अलावा फॉल्स ट्विन से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। वो आपको इस तरीके से ट्रैप में फंसा के रखते हैं, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इतना इग्नोरेंस, इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि आप उनसे छुटकारा पा ही नहीं सकते। आप हमेशा उनके पीछे ही लगे रहेंगे। उनको सारा कुछ पता होता है कि कैसे आपको अपने पीछे लगाना होता है। तो जब तक आप सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और हाईली स्पिरिचुअल नहीं होंगे, अपने वाइब्रेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप इनसे दूर तो नहीं जा सकते। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड होना। अगर स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है तब भी आपको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन कार्मिक है, आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें लागू होती हैं, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर कार्मिक है तो आपको भी यहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअल वर्क करना है, बट आपको यहाँ पे कर्मा रिलीज़ प्रोसेस भी करना है। अगर आपको लगता है कि वो कार्मिक है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करता है, तो आप समय समय पे उसके साथ कॉर्ड कटिंग भी करें, कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन में उसके साथ फॉरगिवनेस मांगे, जो भी चीज़ों के लिए आपने उसको कभी हर्ट किया हो इस लाइफ में चाहे पास्ट लाइफ में। आपको नहीं पता पास्ट लाइफ में आपने क्या किया, बट बार बार मेडिटेशन में बैठे जब, तो अपने पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से भी उससे सॉरी बोलें। और ये कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन ज़रूर करें, उसके साथ फॉरगिवनेस भी ज़रूर करें। और भले ही आपको अभी क्लियर नहीं है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है कि नहीं, बट अगर कोई भी आपसे नार्सिस्टिक या कार्मिक जैसा बिहेव कर रहा है तो उससे फॉरगिवनेस करना है और उसको लेट गो करना है और अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जब भी जाके उनके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड भी है तब भी वो रिलीज़ हो पाएगा या आप उससे छुटकारा पा पाएंगे। और इन सारी चीज़ों में गॉड आपकी हेल्प तो ज़रूर करते हैं, तो वही फॉरगिवनेस मेडिटेशन, सरेंडर करना गॉड को और कर्मा क्लियरिंग वाला मेडिटेशन करना, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इनसे छुटकारा दिलाने में। या अगर वो आपका ट्विन फ्लेम ही है तो उसको ठीक करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। तीसरा नंबर था एक्सट्रीम वुंडेड इनर चाइल्ड इशू। इस कंडीशन में उनका जब इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड है तो आप अपने बिलीफ सिस्टम, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ पे काम कीजिए। कहा जाता है कि ज़्यादातर जो डीएम का और डीएफ का लगभग सेम फैमिली पैटर्न होता है, लगभग सेम वुंड्स वगैरह होते हैं। तो अगर उनका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो ऑटोमेटिक उनके बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होंगे और बहुत सारी चीज़ें वो आपको ऑटोमेटिक मिरर करेंगे। तो यहाँ पे आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ को हील करने के लिए एक एक इशू जो आपके डीएम के अंदर दिख रहा है वो सारे इश्यूज़ अपने अंदर हील कीजिए मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, शैडो वर्क के थ्रू। और इनर चाइल्ड पे अपने फोकस कीजिए कि आपका भी अगर इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड है, आपको याद है चाहे नहीं याद है, आप उसको याद करने की कोशिश करें, भगवान से क्लेम करें कि आपको आपके सारे इनर चाइल्ड इशूज सरफेस पे लाए जाएं। अक्सर बचपन में हमारे साथ हुआ रहता है तो हम देखते हैं, बट अब हम बड़े हो गए हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, बट वो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर असर कर चुकी होती है, ज़िंदगी पे वैसा ही असर डाल रही होती है कहीं ना कहीं। तो इस कंडीशन में आपको अपने और अपने डीएम के एक साथ मेडिटेशन में बैठ के बिलीफ सिस्टम हील करने चाहिए। जब भी मेडिटेशन करें अपने डीएम को भी इनवाइट करें, उनके साथ मेडिटेशन करें और मेडिटेशन में बिलीफ सिस्टम्स वगैरह क्लियर करें। इनर चाइल्ड अपना हील करें, उनका नहीं हील कर सकते आप, इनर चाइल्ड अपना खुद का हील करें, अपने खुद के बिलीफ सिस्टम भी हील करें, अपने खुद के इश्यूज़ भी हील करें। अब आपको पता तो होता नहीं है कि आपके डीएम का इनर चाइल्ड वुंडेड ही है, इसी वजह से आपके साथ वो इतना नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव कर रहे हैं, आपको नहीं पता होता। तो इस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बट उनको बहुत ज़्यादा हील नहीं करना है और उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी उतना नहीं देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को ही देनी है, खुद का सेल्फ लव, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट रखना है और उनको गॉड को सरेंडर कर देना है। गॉड के भरोसे उनको छोड़ दीजिए और अपना इनर वर्क करते रहिए, ऑटोमेटिक उनके अंदर चेंजेस आएगा। और जो हीलिंग बताई है उस पे ज़्यादा फोकस करें, तब आपके डीएम के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। चौथा पॉइंट था नार्सिसिस्ट फैमिली, फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स। तो अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, लड़का लड़की दोनों आते हैं डीएम एनर्जी में, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे उनका ट्रस्ट ना तोड़ें, इस बात का खास ख्याल रखें। आप इस सिचुएशन में जब आपको पता हो कि डीएम की फैमिली नार्सिसिस्ट है, फ्रेंड्स नार्सिसिस्ट हैं, उसको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, तो यहाँ पे आप अपने डीएम को हील कर सकते हैं। आप अपने डीएम को हीलिंग भी भेजें, उनका सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपको अपने सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, बट आप उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं, अपने ईगो को साइड में रख के उनको एक्स्ट्रा हीलिंग भी दे सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आप उनका ट्रस्ट ब्रेक ना करें,
इस बात का खास ख्याल रखें और अपने ट्रस्ट इशू पे भी फोकस करें। आपकी लाइफ में भी जितने लोगों ने आपको धोखा वगैरह दिया है, अपने पास लवर, उन सबको रिलीज़ करें। और अगर आपको भी घर में फैमिली पे वगैरह वगैरह ट्रस्ट इशू है अगर किसी भी टाइप का, तो अपने ट्रस्ट इशू को हील करें। अपने डीएम के साथ भी अपने ट्रस्ट इशू को हील करें और कोशिश करें कि आपके डीएम आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ। आप ऐसा उनके साथ बॉन्ड बनाएं, कोशिश करें अगर आपकी बात होती है तो। अगर बात नहीं होती है तो ओनली ट्रस्ट इशू हील करें अपनी ज़िंदगी के सारे। अपने डीएम का भी अगर आपने ट्रस्ट ब्रेक किया तो डेफ़िनेटली वो भी आप पे शक करते होंगे, आप पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आप इस ट्रस्ट इशू को हील करें और उनके और आपके बीच में जो भी मिसकॉन्सेप्शन है वगैरह वगैरह, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बात नहीं होती तो आप सिंपल है, जब बात ही नहीं हो रही तो भगवान को सरेंडर कर दीजिए और अपने ट्रस्ट इशू को हील करिए। अपने लाइफ के जो जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो हील करिए। अपने पास्ट लवर्स वगैरह को रिलीज़ करिए और अपने डीएम के साथ हमेशा एक लव वाइब्रेशन भेजना, हीलिंग एनर्जी भेजना, उनको प्रोटेक्शन वगैरह भेजना, ये सब आप कर सकते हैं, जिससे कि उनको हमेशा ये फ़ील होता रहे, आपका लव एनर्जी उनको फ़ील होता रहे कि हाँ आप उनसे प्यार करती हैं, आप उनके साथ हैं, आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगी। उनके अंदर दिल में ऐसा ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकती हैं, जिससे कि उनको ये फ़ियर फिर आपको खोने का या फिर आपके धोखा देने का फ़ियर उनके अंदर ना रह जाए। लास्ट पॉइंट है फ़ियर इशू। अगर आपको लगता है कि आपके डीएम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट जैसा बिहेवियर नहीं करते, बट वो इग्नोर करते हैं क्योंकि फ़ियर बहुत ज़्यादा है फैमिली का वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ पे सब कुछ फ़ियर अपने लाइफ के वो रिलीज़ करें। आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम है, किसी भी क्षेत्र में आपको फ़ियर है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में फ़ियर है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, कोई भी आपको चीट कर सकता है, कोई भी आपको बहका सकता है, इतना ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है, आप बोल नहीं पाती, अपनी बातें रख नहीं पाती लोगों के सामने। अगर ये सारे इश्यूज़ हैं तो आप इसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम मिरर कर रहे हैं फ़ियर इशू ही, और वो सारे फ़ियर आपके अंदर हैं। वो सारे एक एक चुन चुन करके फ़ियर रिलीज़ कीजिए। अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ लव तो चूज़ करना ही है। डीएम को इग्नोर भी करना है, डीएम को जहाँ हील करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हील मत कीजिए, बट उसके साथ साथ आप उनको दूर से लव वाइब्रेशन भी भेज सकती हैं, या अगर आपको लव वाइब्रेशन नहीं भेजना है तो भी कम से कम आप अपने इश्यूज़ की हीलिंग कर सकती हैं। आप अपने डीएम को चेक करें कि उनके अंदर क्या है और वो सारी इश्यूज़ हील करें। जैसे कि अगर आपके जो डीएम है वो फ़ियर है उनको फैमिली वगैरह से या अपनी बात रखने से या आपको एक्सेप्ट करने से, तो कहीं ना कहीं आपको भी फ़ियर होगा अपनी बातें रखने से, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने से। अपनी बातें भी आप नहीं रख पाती होंगी, लोग आपको कंट्रोल कर लेते होंगे, या आपको किसी भी टाइप का हो सकता है फ़ियर हो, या आपके बचपन का कोई फ़ियर हो जो अभी तक आपके साथ है, वो अपने आप को चेक करें। अब वो सारे फ़ियर से रिलेटेड इश्यूज़ हील करें। और फ़ियर किसी एक जगह नहीं होता, बहुत सारी जगह होता है। नहीं समझ में आ रहा आपको तो गॉड से क्लेम करें और उनसे बोलें कि वो फ़ियर इशू आपका सरफेस पे लाया जाए। और अपने डीएम के साथ यहाँ पे कैसा बिहेव करना है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर फील नहीं कराना है, उनको अपनी एनर्जी से डरा नहीं देना है। आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन सारी चीज़ें थोपे ना, क्योंकि यहाँ पे वो पहले से डरे हुए हैं, और ज़्यादा डरा देंगे तो वो भागेंगे, रन करेंगे, ना कि हील होंगे। हील तो वो तभी होंगे जब आप उनको थोड़ा सा स्पेस देंगी, उनको फ्री छोड़ेंगी, फ्रीडम देंगी और थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करेंगी। हील कीजिए, मतलब उनको फ़ियर फील मत कराइए, उनसे दूर ही रहिए, भले आपको थोड़ा सा उनसे दूर रहना पड़े, क्योंकि आप उनको ज़बरदस्ती नहीं पा सकते या ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। आपको इश्यूज़ हील करके ही उनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थोप के, अपनी डिज़ायर बहुत ज़्यादा उनके सामने एक्सप्रेस करके, चीज़ें बता के, उनसे सवाल जवाब करके या पूछ के कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें करके मिलेगा कुछ नहीं। जो भी मिलना होगा वो हीलिंग से ही मिलेगा। उनके अंदर से फ़ियर जब तक जाएगा नहीं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, चाहे आप कितनी भी प्रयास कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और अगर अब आपके डीएम साइलेंट हैं, और वो चाहे किसी भी चीज़ की वजह से साइलेंट हो सकते हैं, तो इन पांचों चीज़ों में आप देख लीजिए कि वो साइलेंट किस वजह से हैं। क्या उनके अपने डिज़ायर एक्सपेक्टेशंस की वजह से, या आपको इग्नोर करना चाहते हैं, उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं उसकी वजह से, या फ़ियर के इश्यूज़ की वजह से, या कभी कई बार डीएम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट या वैल्यू देते हैं, इसलिए भी आपको इग्नोर करते हैं। तो अगर आपके डीएम इन पांचों टाइप में से किसी टाइप के हैं, उनके अंदर कोई इश्यूज़ है, तो इस टाइप से जो मैंने आज बताया वो इश्यूज़ हील कीजिए। उसके अलावा
आपके डीएम जो साइलेंट हैं, तो उनका ये साइलेंट बिहेवियर तोड़ने के लिए आप गॉड से मेडिटेशन में फ्रेंडशिप क्लेम कर सकती हैं। सबसे पहले सारे डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन सब कुछ छोड़ के एक फ्रेंडशिप वाला माहौल बनाइए, एक फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर अपने अंदर लेके आइए। अपने और उनके बीच एक फ्रेंडशिप क्रिएट कीजिए। और फ्रेंडशिप में जस्ट फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं कि फ्रेंडशिप कर लेने के बाद फिर एक डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन आ जाए कि अब तो फ्रेंडशिप भी हो गई तो अब ये क्यों नहीं कमिटमेंट दे रहे हैं या क्यों अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप, और जैसा फ्रेंडशिप में होता है वैसी ही फ्रेंडशिप क्लेम कीजिए गॉड से या अपनी रिलेशनशिप में क्रिएट कीजिए। और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन गॉड पे छोड़ दीजिए। इनर वर्क करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। दूसरा, ट्रस्ट इशू पे वर्क कीजिए, थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए, हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए। और बाकी बिहेवियर कैसा करना है वो जिस टाइप के, इन 5 टाइप में से जिस टाइप के आपके डीएम है उस टाइप से मैंने बता ही दिया कि कैसा बिहेव करना है। और लास्ट में आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि डिवाइन लव इतना हाई वाइब्रेशनल लव होता है ना कि आप डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन या लो एनर्जी में इसको समझ ही नहीं सकते या एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अगर आपके डीएम आपके पास वापस भी आ जाए ना, तब भी अगर आप डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन या लो एनर्जी में हैं तो आप उनको ना पहचान पाएंगे और ना ही उनका रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ऊपर से ट्रिगर, लड़ाई झगड़े होंगे और वो दूर ही चले जाएंगे। तो ये एक डिवाइन लव है, और जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे आप इस लव को जी नहीं सकते, आप इस लव को पकड़ के रख नहीं सकते, आप इस लव को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एक ट्विन दूसरे ट्विन के साथ रह नहीं सकता। ज़बरदस्ती उनसे क्वेश्चंस पूछ के, अपनी चीज़ें थोप के या फिर मैनिफेस्टेशन वगैरह करके उनको नहीं पाया जा सकता। इसको सिर्फ हीलिंग से पाया जा सकता है। स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, हाई वाइब्रेशन में आइए, अपने आप को जानिए, समझिए, तभी आप एक डिवाइन लव क्या होता है, इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है उसको जान पाएंगे। और तभी आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशन क्या होता है, एक डिवाइन रिलेशन क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है, कौन नहीं, आप किसके साथ डील कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं, जब भी आपको समझ में आएंगी। इससे पहले आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं, कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। कभी अच्छे लगेंगे आपके ट्विन, कभी बुरे लगेंगे, कभी वो सही बिहेव करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो आप हमेशा अजीब से कन्फ्यूज़न में रहेंगे। जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आते, जब तक आप अपने एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर, अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आते, जब तक जो आप प्यार के लिए भूखे हैं वो आपकी भूख मिट नहीं जाती। होता है ना कि हम प्यार प्यार प्यार, सिर्फ हमको प्यार चाहिए और इसी वजह से हम उसको पकड़ के रख लेना चाहते हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं करेंगे आप एक डिवाइन लव को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना ही आप उसे समझ सकते हैं। उनको फ्रीडम दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, जो जिस टाइप का इशू है आपके डीएम का उस टाइप की हीलिंग कीजिए अपने अंदर पर्टिकुलर। और सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए अपना, जब भी जाके आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके अलावा किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया अभी तक कि क्या करें क्या नहीं करें, चीज़ों को कैसे हैंडल करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना वीनस और मंगल स्ट्रॉन्ग करें। वीनस प्लैनेट और मंगल, ये दोनों जो ग्रह होते हैं, इनके इम्पैक्ट की वजह से आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। तो इनको आप स्ट्रॉन्ग करिए। अगर किसी का वीक है तो इस पर वर्क कीजिए, मंत्र साधनाएँ कीजिए, इनकी गॉड से क्लेम कीजिए कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। ऑटोमेटिक आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपने अंदर फील होने लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि इसको कैसे करें कैसे नहीं करें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो यहाँ मैं नहीं बता सकती। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सिंपली सर्च करिए कि वीक मंगल और वीक शुक्र यानी वीनस होने का क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ पे, और उसको इस वीक मंगल को या वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें अपने लाइफ में और इसका बेनिफिट कैसे आपको मिले। ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, आप अप्रोप्रिएट चीज़ें देखकर अपने हिसाब से उसको कीजिएगा। और बेनिफिशियल मंत्र साधना ही होता है ज़्यादा, तो आप इसको मंत्र साधना को भी ट्राई कर सकते हैं इसकी रेमेडी में। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज सावन की शुरुआत है तो सभी को हैप्पी सावन। चलिए, अब तो सावन भी आ गया तो आप तो भोलेनाथ से प्रे भी कर सकते हैं अपने रियूनियन के लिए या अपने ट्विन को वापस लाने के लिए। तो प्रे कीजिए, जो भी आपको इश्यूज़, जो बहुत टाइम से आपके इश्यूज़ हील नहीं हो रहे हैं उन सबको हील कीजिए, भोलेनाथ की मदद मांगिए, डेफिनेटली वो अभी हेल्प ज़रूर करेंगे आपकी। तो ओके फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।